सबसे बड़ी चीज है कि जब नॉलेज कह रहे हैं आप, ये नॉलेज का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं, थोड़ा सा 10 मिनट आप लोगों का समय ले रहे हैं, इस चीज को भी समझना जरूरी है। इस नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज या ज्ञान जो कह रहे हैं, ये ज्ञान है क्या एक्चुअली? आप ज्ञान ले रहे हैं और कल को ज्ञान देंगे भी, तो इस नॉलेज में आप कर क्या रहे हैं? आ? क्या सीख रहे हैं? जो हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना है? वो बहुत अच्छे तरीके से इस वर्ड को डिफाइन करते हैं। वो बोलते हैं क्या कि नॉलेज द सम ऑफ क्रिएटिविटी प्लस करेज प्लस क्या आपके पास है? ठीक है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ही सवाल को कई तरीके से आपके पास जवाब देने के तरीके हो सकते हैं। एक ही बात को कई तरीके से सकारात्मक तरीके से कहने के जो तरीके होते हैं, ये ज्ञान के अंदर आप सीखते हैं। चाहे वो समाज में आपका व्यवहारिक ज्ञान हो, चाहे आपके पास किसी वर्क प्लेस पे किसी प्रतिष्ठान में आप काम कर रहे हो, राजनीतिक सेवा में किसी भी जगह पर आप हैं, वहां पे जरूरी होती है क्रिएटिविटी कि किसी भी एक काम को अच्छे और अलग तरीके से किया जाए। यही पहचान आपको किसी भी कार्यस्थल पे क्या बनाती है? अलग बताती है। जैसे किताबों में आप जो पढ़ रहे हैं, तो उसको क्रिएटिव तरीके से समझाना बच्चों के लिए, ये एक प्रयास नॉलेज के अंतर्गत शामिल होता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज होता है करेज, मतलब कि प्रोत्साहित करना। केवल आए पढ़ाए और चले गए, लेकिन बच्चों से आप एनरोल नहीं हो पा रहे हैं, उनकी समस्याओं को आप समझ नहीं रहे हैं, उनको अच्छा करने के लिए अगर प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, तो इस ज्ञान को वहां पर क्या माना जाएगा? आपका अधूरा माना जाएगा। यानी कि एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट आपको ये जरूरी है कि अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कैसे करें, इसके लिए आप क्या रहें? प्रोत्साहित बने रहें। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है आपका रिचुअसनेस, जिसको कहा जाता है आपका धर्म। एक शिक्षक के रूप में आपका धर्म है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से उनका कंसेप्ट क्लियर स्टडी करवाएं। एज ए स्टूडेंट आपके पास ये धर्म है कि आपको जब अवसर मिला है पढ़ने के लिए और तैयारी करने के लिए, तो उस समय को क्या करें? आप पूरे तरीके से प्रयोग में लाएं। अब है कि जो अल्टीमेट ड्रीम है आप लोगों का कि क्या आपको लेना है जॉब, तो क्या इस नॉलेज से आपको करियर बन जाएगा या जॉब मिल जाएगा? आप क्लास में बैठे तो हैं और सबका मोटिव है कि आप सीख रहे हैं, नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, बट क्या ये नॉलेज आपको जॉब दे सकता है? नहीं देगा। क्योंकि आज के समय में एग्जाम्स का जो पैटर्न है, वहां पे दो ही चीजें चेक होती हैं। आज का जो एग्जाम्स का पैटर्न है, एक तो नॉलेज, और उसके साथ साथ आपके पास चेक किया जाता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये दो चीजें जो मैनेज कर लेते हैं उन्हीं को क्या मिलता है? आपका सक्सेस मिलेगा। अब इसके लिए क्या होता है, जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और कोई बच्चा भोंदू है, तुलना नहीं कर सकते, कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो तेज है तो उसको तेज आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक बार पढ़ा और उसको क्या हो गया? चीजें समझ में आ गई। और हमें क्या है कि हम एक चीज को जब 10 बार पढ़ते हैं तब उस चीज को क्या करते हैं? सीखते हैं। तो सीखे हम भी, सीखा वो भी, वो क्या हो गया? बहुत जल्दी से सीख गया। लेकिन एग्जाम में इसका कोई मतलब नहीं, वहां पर बस क्या चेक किया जा रहा है? आपका नॉलेज कि जो क्वेश्चंस है उसके संबंध में आपका क्या है? नॉलेज कितना है। दूसरी चीज है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी कि इसी को साथ में रिपीट करते हैं इफिशियंसी के साथ। मतलब क्या कि अच्छी दक्षता के साथ में, कि कम से कम समय में कम एरर के साथ में आप कैसे किसी काम को करेंगे, ये मैनेजमेंट जरूरी है। और ये मैनेजमेंट कैसे आता है? ये मैनेजमेंट आता है आपका प्रैक्टिस से। आप बहुत तेज बच्चे हैं, आप बहुत कम बच्चे हैं, दोनों ने पढ़ा, दोनों ने क्या कर लिया? नॉलेज गेन कर लिया। लेकिन नॉलेज गेन करने के साथ जब उस सेट पर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और क्या हो जाता है? वहां पर टाइम मैनेजमेंट होता है। और ये दो चीजें ही आज के एग्जाम में होती हैं। 150 क्वेश्चन रहेगा, और समय जो है उस निश्चित समय के बीच में कितने कम त्रुटियों के साथ में आप अपना आंसर दे रहे हैं, ये क्या होगा? आपका महत्वपूर्ण होगा। मैथ के सवाल आप बना रहे होते हैं, मैथ बनाना आपको आता है, जैसे आप रेलवे, एनटीपीसी या सीजीएल के एग्जाम देते हैं, मैथ बनाने का तरीका आपको आता है। लॉन्ग टर्म से बनाएंगे, सीआईएसआई के क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसको बनाते कैसे। लेकिन क्या उतना समय आपके पास होता है? नहीं। आपको वहां पे क्या सीखना पड़ता है? ट्रिक,
कि ट्रिक की सहायता से कैसे हम 20 से आधा मिनट में इस सवालों को क्या कर लें। तो इसलिए जरूरी है कि इस नॉलेज के साथ में आप प्रैक्टिस करें तो सक्सेस हो जाएगा। रेणु जी आपके सवाल को थोड़ी देर में बताते हैं। दूसरी चीज क्या है कि क्या नॉलेज कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, इससे सक्सेस हो जाएगा। एक एक आदमी ना कुछ खोज रहा था लैंप लेकर के, तो उसका दोस्त बोला क्या खोज रहा है, बोलता है चाबी खो गया है, चाबी खोज रहे हैं। बोला ठीक है तुम्हारी भी मदद करते हैं हम। वो भी उस लैंप की रोशनी में दोनों लोग मिलकर चाबी खोज रहे हैं। 1-2 घंटे बीत गए, बोलते यार चाबी तो नहीं मिला। बोला हमको भी नहीं। कहाँ रखे थे चाबी, कहाँ गिरी थी चाबी? बोला चाबी तो घर पे गिरा था। ठीक है, तो वहां क्यों नहीं खोजे, वहां रोशनी नहीं थी। समझ रहे हैं इसका मतलब कि चाबी कहीं गिरी है, रोशनी कहीं है, और उस रोशनी में चाबी को खोजने का प्रयास हो रहा है। इस चीज को समझिए कि अगर आपको लगता है कि एज अ करियर टीचिंग प्रोफेशन आपके लिए सुटेबल है, तभी आप इससे जुड़िए, तभी आप ईमानदारी पूर्वक इसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और आगे बच्चों के लिए भी आप अच्छा यूजफुल हो सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में, तो इस रोशनी में आकर के अगर आप सोचे कि सफलता आप ले लें, तो हो करके भी आप अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित नहीं हो पाएंगे। आपको अगर ये टारगेट सोचते हैं कि पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन किसी के भविष्य को सुधारने के साथ पैसा कमाने का माध्यम बहुत ही रॉयल प्रोफेशन है। टीचिंग जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का चीज है। आप जब टीचर बनेंगे तो उस जिम्मेदारी को आपको भी समझना पड़ेगा, कि ऐसा ना हो कि मास्टर आता है खाली डायरी लेता है 4 लाइन लिखाता है फिर चल जाता है। आपके पीठ पीछे बच्चे ऐसी बात ना करें। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। इसलिए ये जरूरी है कि आप देखिए कि क्या आपके करियर में आप जो सोच रहे हैं, क्या टीचिंग प्रोफेशन आपके लिए सच में है। नहीं तो इकोनॉमिक्स सीखने के बाद से और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है, इवन आपको जो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है या जो कुछ हम दे रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाइए। आप पढ़ने के लिए आए हैं झारखंड के लिए, पीजीटी के पेपर आए हैं, या फिर टेक्निकल जो पेपर है आप उसको पढ़ने के लिए आए हैं, बट आप किसी भी स्टेट का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए, क्या आपसे वो बनता है कि नहीं बनता है। बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस भी आप बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि चाबी कहीं गिरी है और उसको तलाश कहीं और पे कर रहे हैं, तो चाबी कभी नहीं मिलेगी। ये बहुत छोटी सी स्टोरी है बट बहुत मॉरल चीज है। इसको ध्यान में रखिए। आप देखिए कि आपका दिल क्या कहता है। पेरेंट्स का फोर्स है कि लड़कियां हैं तो टीचिंग प्रोफेशन आगे शादी के साथ भी या शादी के बाद भी सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से कर सकती हैं, तो इस बात को एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि आपका सिनेरियो बदल चुका है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आप देखिए, जब तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना, आप अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। आप जॉब में हैं, फैमिली में हैं, रिलेटिव्स में हैं, रिलेशंस में हैं, बट अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती हैं। कल को आप प्रोफेसर बन जाएंगे, अच्छी खासी सैलरी भी होगी, लाख रुपया सैलरी भी होगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। मन महसूस के आप क्लास में जाएंगे, 2 घंटे का लेक्चर दे करके फिर घर में वापस आ जाएंगे। पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन संतुष्टि नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को भी आपको ध्यान